हेलो गाइस, तो मैं लेके आई हूँ मिर्ची का प्लांट। और देखिए, तो ये मिर्ची का मेरा ये मटके में लगे हुए मिर्ची के पौधे हैं। और अब इसमें फिर से आने लगे हैं पत्तियाँ, तो मैं इनकी सारी पत्तियों को झड़ा दूँगी, इनको सबको तोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें मिनी बग्स लगे हुए हैं, जिससे कि ये मेरे मिर्ची अच्छे से बनने नहीं देंगे। इसमें सिर्फ 8 से 10 मिर्ची ही मेरे पूरे मटके में जितने पौधे हैं, 6 से 7 पौधे हैं, तो सिर्फ 8-10 ही मिर्ची मेरी बनेगी। तो मैं क्या ही करूँगी 8-10 मिर्ची के। तो मैं इन्हें सारे ये जो मिनी बग्स लगे हैं सफ़ेद वाले और हरे कलर के भी, जो कि पत्तियों की तरह दिखने वाले हरी हरी कीड़े हैं, तो इन्हें भी मैं इन सभी को सभी पत्तियों को झड़ा दूँगी, तोड़ दूँगी। और इनकी डंठलें हैं जो मेरी मिर्ची के पौधे हैं, तो सारी डंठलों को मैं इसमें से डंठलों पर से जितनी भी मेरी पत्तियां हैं मिर्ची की, उन्हें मैं रिमूव कर दूँगी, जिससे कि मेरे जो नए नए और भी ब्रांचेस आएगी और नए नए मेरे बड बनेंगे और उसमें भी ढेर सारी मिर्चें आएगी। तो देखिए, सभी दूर से मैं ये मेरी 7 मिर्ची की मेरी डगालें हैं मटके के अंदर। और ये मेरे पिछले साल का मटका है, और इसमें मैंने 2 से 3 बार मिर्ची की हार्वेस्टिंग ले ली है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्ची आती है। तो मैं इसमें मिनी बग्स लगने के बाद इसमें मिर्चियों के पौधे और मिर्ची की पैदावार कम हो जाती है। तो इसलिए इसको मैं अभी ही, जैसे ही अभी मिर्ची की ग्रोथ अच्छे से होना शुरू हो चुकी है, मिर्ची के पौधे की ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है, तो इसमें पत्तियां बन रही हैं, फूल भी आ रहे हैं, मिर्ची भी थोड़ी थोड़ी बन रही है। पर लेकिन इन्हें ज़्यादा से क्वांटिटी में और इसके मिर्ची के पौधे स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, इसमें कोई बर्ड मिनी बग ना लगे हैं, और जो हरी 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 पत्तियों जैसे कीड़े लग रहे हैं तो वो भी ना रहे, और हमारे मिर्ची के पौधे सभी दूर से स्वस्थ रहे और अच्छी बड़ी बड़ी मेरी मिर्चियों बने। तो उसके लिए मैं इनमें से सारी मिर्ची के पौधों में से सारी इसकी पत्तियों को रिमूव कर दूँगी, जिससे कि ये और भी अच्छे से मेरे बड बनेंगे, और फिर इसके उसकी अच्छे से नई नई लीव्स आएगी, और फिर इसमें फ्लावरिंग भी आएगी, और फिर इसमें मिर्चियाँ भी बनना शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी मिर्चियों की ग्रोथ लेने के लिए मुझे इसमें और खाद भी मैं डालूँगी, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची की हार्वेस्टिंग होंगी। इसमें बड लगने के बाद ये मिर्ची की रोकथाम कम हो जाती है। हमारे मिर्ची के पौधे सभी ख़राब होने लगते हैं, और उसमें हमारी मिर्चियाँ भी बनना कम हो जाती है। तो इसलिए इसमें से मैं इन सभी को पत्तियों को हटा दूँगी, सबको रिमूव कर दूँगी मैं सभी दूर से। इसको देखिए, नीचे नीचे सारी ढेर सारी है, इसमें पत्तियाँ आ चुकी है, और इसमें छोटी छोटी मिर्चियाँ भी बनना शुरू हो चुकी है। पर मुझे अभी इनकी सभी में से मुझे मिर्चियाँ 8-10 मिर्ची का ही क्या ही होगा। तो इसलिए मैं इन सब पत्तियों को नीचे से सारी डंठलों को रिमूव कर दूँगी, इसकी सारी पत्तियों को रिमूव कर दूँगी। वो जो कि डंठलें हैं हमारी ऊपर ऊपर के, तो उन्हें भी अच्छे से शेप दे दूँगी, जिससे कि एक दूसरे के टच में ये जो पत्तियों में हमारे ये मिनी बग्स लग जाते हैं, तो ये दूसरे भी पौधों को ख़राब कर देते हैं, उसमें भी यही मिनी बग का अटैक हो जाता है, जिससे कि हमारे मिर्ची के पौधे में फिर मिर्चियाँ और फ्लावरिंग आना कम हो जाती हैं, और इनकी रोकथाम हो जाती है। तो इससे भी मिर्ची हमें हार्वेस्ट और लेने को नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं इन्हें नीचे से सारी पत्तियों को, मैंने पहले तो सारी पत्तियों को नीचे से रिमूव कर दिया है। जितनी भी नीचे पत्तियाँ आई थी तो सबको मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया है, और फिर ऊपर से भी सारी पत्तियों को रिमूव कर दिया है। और आपको बताऊंगी कि देखिए इसमें कितने सारे मिनी बग लगे हुए हैं,
जो कि छोटे छोटे से कीड़े की तरह दिखने वाले रहते हैं और ये हमारे पौधों को खाते हैं और जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और हमारे पौधे सड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं और हमारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी सारी पत्तियों को रिमूव कर दिए हैं और ऊपर से भी सारे डंठलों में जितनी भी पत्तियाँ आई हैं सभी को मैं तोड़ दूँगी पूरी तरह से। इन्हें मैं इनकी डंठलों को रिमूव कर दूँगी और फिर देखिए आप सारी पत्तियों को मैं आपको दिखाऊँगी कि देखिए उसमें मिनी बग्स किस तरह से लगे थे। ये पत्तियों के पीछे की साइड में लगे रहते हैं और ये हमें दिखते नहीं है सामने से, ये हरी हरी पत्तियाँ ऊपर से दिखती हैं और ये पत्तियों के पीछे की साइड में ये सब मिनी बग छुपे रहते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं। और हम नीचे बैठ के ऐसे देखें तो ही हमें ये मिनी बग दिखते हैं और इतनी ज़्यादा फिर पत्तियाँ आ जाती हैं तो हम इसके देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं इसे स्टार्टिंग में ही इसे मैं सबको हटा दूँगी, इनको रिमूव कर दूँगी और इसकी जो डंठलें हैं इन्हें भी ऐसा शेप दूँगी कि ये एक दूसरे के टच में आके दूसरे पौधों को ख़राब ना करे। तो मैं इन्हें अच्छे से शेप भी दे दूँगी। और चलिए ये देखिए मैं आपको सारे पत्तियों को मैं इकट्ठा करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि देखिए मिनी बग्स कैसे रहते हैं जो कि, और देखिए इसमें मोलरिया रोग का भी अटैक हो गया है तो ये भी हमारे अच्छे से ये भी इन्हें भी मैंने रिमूव कर दिया है। और इसमें अब छाछ का और गोबर की खाद का और हल्दी का पाउडर मैं दूँगी जिससे कि हमारा और भी जो थोड़ा बहुत इसमें फंगीसाइड होगा तो हल्दी का पाउडर मैं इसमें दूँगी लिक्विड फॉर्म में बना के और सभी मैं इसकी ढगालों को हल्दी के पाउडर से इसे शावर करूँगी और उसके खाद में भी मैं हल्दी का पाउडर लिक्विड डालूँगी और इसमें फिर उसके बाद अच्छे से पानी दूँगी। इसको 2 दिन अच्छे से पानी दूँगी और इसकी जो भी ढगाले हैं उन्हें अच्छे से मैं हल्दी के पानी से इसे धो दूँगी जिससे कि दोबारा ये मिनी बग्स मेरे पौधों में लगे नहीं। तो देखिए ये देखिए पत्तियों के पीछे लगे हैं, देखिए कितने सारे हो रहे हैं ये मिनी बग्स। तो ढेर सारे ये मिनी बग्स हो गए हैं और ये देखिए डगालों के पीछे और फिर ये खुद ब खुद एक दूसरे के टच में आकर हमारे दूसरे भी और पत्तियों को दूसरे पौधों को ख़राब करते हैं और जिससे कि हमारी मिर्चियाँ की ग्रोथ रुक जाती है और हमें हार्वेस्टिंग और हमारे पौधों की हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो देखिए ये इस तरह से देखिए पत्तियों के पीछे तो ये ढेर सारी हो चुकी है देखिए मिनी बग्स। तो मैंने सबको रिमूव कर दिया है, देखिए कितनी सारी ये हो गई है। तो इसलिए मैंने इसे स्टार्टिंग में ही इनको सबको हटा दिया है और इन्हें हल्दी के पाउडर से मैं मेरी जो डगाले हैं मिर्ची के पौधे हैं तो इन्हें अब मैं इसे खाद बनाने के यूज़ में भी नहीं लूँगी क्योंकि ये मेरी खाद को भी ख़राब कर देंगे। तो इसमें खाद में इस्तेमाल के लिए यूज़ नहीं करूँगी, इसे मैं फेंक दूँगी। और देखिए मेरी सारी डगालों को मैंने इसकी डगालों की पत्तियों को सबको अच्छे से रिमूव कर दिया है। 3-4 इसमें हरी मिर्ची लगी हुई है और 2 एक फ्लावर अच्छे से लगे हुए हैं तो इसे मैंने रहने दिया है। और इसके अब हल्दी के पाउडर से मैं हल्दी पाउडर से मैं इसका लिक्विड बनाकर सारी डगालों को अच्छे से नहला दूँगी